सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री सुरेश खन्ना जी का, जिन्होंने कि प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में इस उच्च परिपाटी की शुरुआत स्वयं अपने दिशा निर्देशन में की है। माननीय मंत्री जी, आप जैसे कुशल योग कर्मठशील योग पुरुष से हम सभी को यही अपेक्षित भी था। महोदय, आज के इस आधुनिक समाज में लगभग हर क्षेत्र में मानव जाति के नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है और मुझे ये कहते हुए इसमें बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि हमारा चिकित्सा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। कारण चाहे कोई भी हो, मैं कारणों की गहराई में जाना नहीं चाहता समय अभाव के कारण, लेकिन आज हमें ये आत्मचिंतन की जरूरत है, स्वनिरीक्षण की जरूरत है, गहन चिंतन की जरूरत है कि क्या हम वो कार्य कर रहे हैं जिसके लिए ईश्वर ने हमें नैतिक जिम्मेदारी दी है। क्या हम वो कार्य कर रहे हैं जिसकी कि हमारे देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता और हमारे समाज को हमसे अपेक्षाएं हैं। क्या हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों का जवाब हाँ में हो, लेकिन महोदय, ज्यादातर संवर्ग को अभी भी आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन, स्वनिरीक्षण और गहन चिंतन की अति आवश्यकता है। इस तरीके के मेडिकल एथिक्स के सेमिनार के माध्यम से इस तरीके का स्वनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण, गहन चिंतन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का पुनः धन्यवाद करता हूं। एक मानव होने के नाते हमें सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है और मेरा ये स्वयं का मत है, जो मैंने अपने वरिष्ठ जनों से सीखा है, कि अगर हम अपने में लगातार सुधार करने की प्रणाली को अपनाते रहते हैं, अगर हम अपने में लगातार सुधार करते हैं, तो जो व्यक्ति अपने में लगातार प्रतिदिन सुधार की गुंजाइश रखता है वो ही भविष्य में सर्वश्रेष्ठ बनता है। महोदय, हमारा आज का मानव समाज, खासतौर से भारत जैसे विकासशील देश के नागरिक, जो कि पहले से ही अनेकों समस्याओं और परिस्थितियों से जूझ रहे थे, जैसे अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, जातीय दुर्भावना, चरमराती हुई स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, उनके ऊपर कोविड-19 का प्रकोप और कोविड-19 के लगातार बढ़ते हुए केसों ने उनकी कमर तोड़कर रख दी और हमारा ये समाज कोविड-19 की वजह से बहुत गहरी मानसिक अवसाद की अवस्था में चला गया। वो मानसिक अवसाद के समुद्र में खो गया। चूंकि ये जैविक प्रकोप एक चिकित्सक के होने के नाते और चिकित्सा समाज से जुड़े होने के नाते हमसे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, तो ऐसे संकट काल में हमारी अपेक्षाएं, हमारी उम्मीदें, हमारा कर्तव्य समाज के प्रति, देश के प्रति, प्रदेश के प्रति पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ जाता है। इस समय हमें अपना सिर्फ श्रेष्ठ देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें अपना इस समय, इस संकट काल में अपना श्रेष्ठतम देना होगा। महोदय, अगर हम अपना श्रेष्ठतम देंगे तो मेरा ये मत है कि आने वाले भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हमारा नाम, हमारे समाज का नाम और हमारे संस्थान का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखेंगी। और अगर हम इन परिस्थितियों को भी सामान्य परिस्थितियों की तरह लेते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब समाज में पहले से ही चिकित्सकों की नकारात्मक हुई छवि को और गहरी पैठ बनाने में मदद मिलेगी, जो कि भविष्य में हमारे लिए बहुत ही ज्यादा घातक सिद्ध होगा। मेरे पिताजी कहा करते हैं कि बेटा, समाज जो है वो सबसे बड़ा दर्पण होता है। आप अपने कार्य में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका, वो हर चीज आपकी समाज देख रहा है। कोई चुपचाप देख रहा है और कोई ज्यादा हितैषी है तो आपको बीच में टोक के सावधान भी कर देता है, लेकिन समाज देख रहा है आपको। समाज सबसे बड़ा दर्पण है और इस समय, इस जैविक प्रकोप में, इस संकट काल में समाज हम चिकित्सा समुदाय और चिकित्सा कर्मचारियों से एक आशा की नजरों से देख रहा है कि डॉक्टर साहब हमारी जान बचा सकते हैं, हमारे साथ अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसे समय में हमारा भी नैतिक कर्तव्य है, हमसे ये अपेक्षा है कि हम अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक करें। ईश्वर ने जिस कार्य की हमें नैतिक जिम्मेदारी है उसका सही तरीके से निर्वहन करें। हम अपना इस समय श्रेष्ठतम दें, जो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको हम बाहर निकाल के रखें। अगर हम ऐसा कर पाते हैं
तो वो दिन दूर नहीं जो हमारे संस्थान, हमारा व्यक्तिगत और हमारे समाज का नाम आज जहां पर है उससे कई गुना ऊपर हो जाएगा। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसी संबंध में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ पंक्तियां हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इट डज नॉट मैटर, ये मायने नहीं रखता है हाउ लार्ज और स्मॉल योर स्पेयर ऑफ एक्टिविटीज, कि आपके काम करने का दायरा कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है फिर? व्हाट काउंट्स फाइनली is the commitment that you bring to the job that has been ordained for you in this life by God, कि भगवान ने इस जीवन में जो भी कार्य करने के लिए आपको नैतिक जिम्मेदारी दी है, तो जो भी कार्य चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, अस्पताल के सभी श्रेणी के कर्मचारियों को कर्तव्य बोध की भावना जब तक नहीं आएगी, और मुझे ये कहते हुए हर्ष महसूस होता है कि हमारे संस्थान में इस तरीके का वातावरण पहले से चला आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, हम लोग तो बस उनकी परिपाटी पे चल रहे हैं कि हमारे संस्थान में इस तरीके का माहौल और वातावरण पहले से ही बना हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सुधार की गुंजाइश सबसे सुधरे हुए व्यक्ति में भी हमेशा रहती है। तो इतना सब अच्छा होने के बावजूद भी हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हमें लगातार अपने में निरंतर दिन प्रतिदिन सुधार करते रहना चाहिए, जिससे कि हम अपना श्रेष्ठतम दे सकें। इन्हीं सब के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।